नमस्कार, विधि दर्पण के आज के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज़ की जिन्हें लेकर विधि के विद्यार्थियों में प्रायः कन्फ्यूज़न देखने के लिए मिलता है, जैसे बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन। इन सब को लेकर विधि के विद्यार्थियों को कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, मैं टॉपिक पर आऊँ उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ह्यूमन बॉडी, दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या स्मूथली सरवाइव कर सकती है अपने ऑर्गन्स के बिना? यानी क्या ह्यूमन बॉडी लीवर के बिना, हार्ट के बिना, किडनी के बिना, लंग्स के बिना, आंतों के बिना, पैनक्रियास के बिना स्मूथली सरवाइव कर सकती है, स्मूथली फंक्शन कर सकती है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो वैसे ही किसी भी देश को स्मूथली रन करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, और सरकार को स्मूथली फंक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं कि सरकार के कितने ऑर्गन्स यानी कितने अंग होते हैं। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला आपका है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तीसरा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। चलिए देखते हैं इन तीनों ऑर्गन्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं। तो दोस्तों, जुडिशरी जो होती है और कार्यपालिका जो होती है, उनका रोल जो है विधायिका के बाद शुरू होता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे विधायिका का। तो विधायिका का काम होता है टू मेक लॉज, यानी कि विधि का निर्माण करना। इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का पावर आता है कि जो विधि बनी है उसको क्रियान्वित करना, उसको एग्जीक्यूट करना। इसके बाद आता है न्यायपालिका का रोल। तो न्यायपालिका का काम होता है विधि को इंटरप्रिटेट करना, यानी विधि का निर्वचन करना। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है विधि को क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का काम है उसका निर्वचन करना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल क्या है। दोस्तों, जब भी किसी विषय पर किसी कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो हम एक मसौदा तैयार करते हैं। उसमें वो ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर वो कानून बनाया जाना है, उसमें क्या शामिल करना है, वो सारी चीज़ें हम उस मसौदे में रखते हैं। जब ये मसौदा पार्लियामेंट में रखा जाता है, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें लोकसभा होता है जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस, अपर सभा जो हाउस होता है वो होता है राज्यसभा, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन तीनों से मिलकर विधायिका बनती है। तो जब हम पार्लियामेंट में रखते हैं और पार्लियामेंट उस पर विचार विमर्श करती है तो उसे हम कहते हैं बिल। जब पार्लियामेंट के दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तो और राष्ट्रपति भी उस पर अपनी असेंट दे देते हैं, तो वो जो बिल होता है वो बन जाता है अधिनियम। तो ये होता है एक्ट यानी कि अधिनियम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस विषय पर कानून बनाना है उसका मसौदा तैयार करते हैं, उसे पार्लियामेंट में रखते हैं। जब पार्लियामेंट के दोनों सदन उस पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं तब वो बिल कहलाता है। जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी भी उस पर अपनी असेंट दे देते हैं तब वो अधिनियम में बदल जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की। तो अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो कभी आपने सोचा है कि क्या जो हमारी पार्लियामेंट है वो वर्ष भर सेशन में होती है? तो आंसर है नहीं। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, जो होते हैं आपके बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। यानी कि ये वर्ष भर सेशन में नहीं होते, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं सेशन, इनका आवश्यकता पे सेशन डिसाइड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी ऐसे समय पर जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, किसी विषय पर अर्जेंटली कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है, तो उस समय जो कार्यपालिका होती है, यानी कि संविधान ने
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और 213 के तहत राज्यपाल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी हुई है। इस पावर का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल ऑर्डिनेंस पास करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं इनकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इनकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 6 मंथ का क्या मतलब है। तो जैसा हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट होती है उसके 3 सेशन होते हैं और ये कंपलसरी है कि उसके 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस पास किया गया है, पास करने की नौबत आई है, तो निश्चित रूप से जब 6 महीने के अंदर नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन आएगा तो वो ऑर्डिनेंस उस पार्लियामेंट में रखा जाएगा और वो पार्लियामेंट जो है उस पर विचार विमर्श करेगी और 6 वीक का टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट को डिसीजन लेने के लिए। 6 वीक के अंदर जिस डेट से रखा गया है उस डेट से 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट को ये डिसाइड करना होता है कि वो उसे पास कर रही है या वो उसे नामंजूर कर रही है। अगर वो उसे पास करती है ऑर्डिनेंस को तो वो एक्ट बन जाता है और अगर वो नामंजूर करती है तो वो डिसमिस हो जाता है, यानी कि वो निरस्त हो जाता है। तो ये होती है ऑर्डिनेंस। इसके बाद में अब हम बात करेंगे रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, पार्लियामेंट का काम होता है विधि बनाना और इसके बाद कार्यपालिका का काम होता है विधि को क्रियान्वित करना। तो पार्लियामेंट ने अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके जो विधि का निर्माण किया है, कार्यपालिका उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए रूल्स बनाती है। तो रूल्स मेनली बनाए जाते हैं लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कि रेगुलेशंस क्या होते हैं। आपने कई ऐसे एक्ट्स पढ़े होंगे जिनमें आपने कुछ ऐसी बॉडीज़ पढ़ी होंगी जो खुद कैसे फंक्शन करेंगी, वो कैसे काम करेंगी, हाउ दे वर्क, उसके लिए वो कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं, जैसे आरबीआई, जैसे सेबी, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो कैसे खुद फंक्शन करेंगे, वो अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स और रेगुलेशन। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके डाउट्स को दूर करने में सफल हुई हूँ। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।